अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम साहिर, योर बायोलॉजी टीचर। तो अब तक हमने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया है, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब हम उसके बारे में उसकी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज कैसे हल की जाए। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज हम लोग कैसे हल करते हैं। इसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। और आपके बोर्ड के एग्जाम्स में तो एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस तीनों आते हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज हल करने के लिए, जो चैप्टर वन में आपको आपकी बुक में दी गई है। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में सबसे पहला जो एमसीक्यूज दिया गया है आपके बुक में, वो है a localized group of organisms that belong to the same species is called a। अब इसके अंदर जो है वो चार ऑप्शन हैं: बायोस्फीयर, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, पॉपुलेशन को या कम्युनिटी, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। तो अगर आप ज़्यादा जोर देंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन को इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए सवाल को समझें। एक लोकलाइज ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। कैसे ऑर्गेनिजम्स जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रहते हैं, या कि एक पर्टिकुलर ग्रुप बना के रहते हैं सेम स्पीशीज का, डिफरेंट स्पीशीज नहीं, सेम स्पीशीज। तो उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसकी डेफिनेशन क्या है, या वो टर्म हम कौन सा यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा सवाल है कि जब क्वांटिटी और क्वालिटी की फिश प्रोडक्शन की अगर इंक्रीज की जाए, तो किस जो है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर आएगी। फिशरीज के अंदर, फार्मिंग के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, या फिर फॉरेस्ट्री के अंदर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जो फिश के रिलेटेड होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम फिश के अंदर जो प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए इसके आंसर्स हैं पॉपुलेशन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब सेम स्पीशीज आपस में कंबाइन नहीं रहती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हम उसे पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है। और जब हम किसी भी जैसे हम फिश की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर हम अगर काम करें और उसको उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू करें, तो उसको हम कहते हैं फिशरीज। फिशरीज डिपार्टमेंट है जो फिश के ऊपर ज़्यादा काम करता है। ठीक है। तो ये इसके दो आंसर है। अब आते हैं दूसरे दो सवाल के ऊपर, एमसीक्यूज के ऊपर। कि इसका एमसीक्यूज है कि स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जिसमें ये सवाल पूछ रहा है। अब इसके अंदर एंटोमोलॉजी है, पैलेंटोलॉजी है, टेक्सोनॉमी है एंड हिस्टोलॉजी है। अब इसके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए आपके ख्याल में। ठीक है। और दूसरा जो है वो चौथा एमसीक्यूज है कि लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। ठीक है। तो कौन कौन से लॉज और टेक्निक्स फिजिक्स के अप्लाई किए जाते हैं, जो अ, जो लाइफ के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। तो उस ब्रांच को हम क्या कह सकते हैं। ये रिलेशनशिप है बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ। तो अब देखिए सवाल तो बिल्कुल वाजे है, आपके सवाल में ही उनका जवाब दिया गया है। तो ये इसको थोड़ा सा समझें। जब फॉसिल्स की बात आती है तो हम किसकी कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी पढ़ते हैं। और जब रिलेशनशिप होता है दो ब्रांचेस का, बायोलॉजी का दूसरे ब्रांच के साथ, तो उसको क्या कहते हैं। तो सवाल का जवाब बिल्कुल वाजे है। देखें इसके अंदर पेलेंटोलॉजी जो होगा वो आंसर होगा, क्योंकि ये फॉसिल्स की बात कर रहा है। हिस्टोलॉजी आपको होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज है, टेक्सोनॉमी नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है, एंटोमोलॉजी जो है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें बायोमेट्री जो है वो है मैथमेटिक्स के हिसाब से, बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ रिलेशनशिप। बायो स्टेटिस्टिक्स बायोलॉजी का स्टेटिस्टिक्स के साथ रिलेशनशिप है। बायो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक के साथ रिलेशनशिप है। लेकिन फिजिक्स का रिलेशनशिप किसके साथ है, बायोलॉजी का, तो इसे हम कहेंगे बायो फिजिक्स। तो इसका ये आंसर होगा बायो फिजिक्स। अच्छा ये अब उसके बाद पांचवा और छठा सवाल आता है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए सवाल को समझे, ये कह रहे हैं कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जब इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात आई तो इसमें से समझ लें कि तीन स्टेटमेंट ऐसी होंगी जो बिल्कुल सही होंगी, बायोलॉजिकली वो सही होंगी, लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसी होगी जो गलत होगी। देखिए सिक्स एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस आर कॉल्ड द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ।
दूसरा पॉइंट है कि फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द केमिकल्स। तीसरा पॉइंट है कि members of the different species form the population। और चौथा पॉइंट है part of earth where life exists is called the biosphere। इसी तरह से दूसरा छठा सवाल है कि साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, मेडिसिन, सर्जरी और बोथ एंड बी एंड सी। इसका मतलब या तो मेडिसिन एंड सर्जरी दोनों है, या सिर्फ मेडिसिन है, या सिर्फ सर्जरी है, या फिर एग्रीकल्चर है। तो अगर आप आंसर देंगे तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि चारों ऑप्शन को अपने गौर से पढ़ना है और उसके बाद उसको आंसर देना है। तो देखें, चलिए इसको आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म द सेम पॉपुलेशन। फॉर्म द पॉपुलेशन, आपको पता है कि मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज पॉपुलेशन बनाते हैं, डिफरेंट स्पीशीज नहीं बनाते। तो ये गलत है स्टेटमेंट। हालांकि जो 6 एलिमेंट्स है वो भी पता है, ये 6 एलिमेंट्स होते हैं। और इसके अलावा बेसिक फाउंडेशन ऑफ बेसिक लाइफ जो है वो केमिकल्स होते हैं। और इसके अलावा जो पार्ट ऑफ अर्थ है, जो जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हमारे पास क्लियरली पता है। तो दूसरा सवाल जो है वो, इसके अंदर आंसर होगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि इसमें डायग्नोज भी हो रहा है मेडिसिन के जरिए और ट्रीटमेंट भी हो रही है सर्जरी के जरिए। तो ये सब दोनों चीज़ें हैं जो हम इसको बी एंड सी के जवाब उसको आंसर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है सातवां और आठवां। इसके अंदर कह रहा है सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, टिश्यूज, सिस्टम्स एंड द बॉडी। तो इसमें देखें, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था कि जब सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, और जब ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, सिस्टम्स कैसे बनते हैं, टिश्यूज कैसे बनते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ा है, हमने पढ़ा था। और इसके अलावा ये भी पढ़ा था कि साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग कौन सा है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को अगर हमने आंसर देखना है तो देखें, इसका आंसर है टिश्यूज। जब सेल्स आपस में कंबाइन होंगे तो इसका आंसर होगा टिश्यूज। वाइल अगर हम फ्रॉग का साइंटिफिक नेम देखें तो उसका राना टिग्रीना, मैंने आपको बताया था कि टिग्रीना टाइगर से निकला है, कि टाइगर की तरह उसके पैचेस ऊपर उसकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, इसलिए उसको उसी नाम से दिया गया है, ये राना टिग्रीना। ठीक है, बाकी फेलियोन, फेरी प्लेंटी, पेलेंटा, फेरी टाइमा, ये सब चीज़ें डिफरेंट है, ये आपने नहीं सुनी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। 9 में आ रहा है कि सीक्वेंस को आप बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप सीक्वेंस करेक्ट करें। कौन सी, फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग और फ्रॉम डिसेंडिंग टू असेंडिंग। तो इसमें देखना है आपने कि कौन सी सीक्वेंस सही जा रही है। जब एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं? नहीं, इसको आप यहीं से ग्रेड कर दें। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या टिश्यू बनाते हैं? नहीं, इसको रिजेक्ट कर दें। जब एटम कंबाइन होते हैं तो क्या मालिक्यूल मालिक्यूल बनाते हैं? हाँ, ये बनाते हैं मालिक्यूल्स। तो अब अगर हम बात करेंगे तो मालिक्यूल बना रहे हैं, तो इसका मतलब जब मालिक्यूल्स मिलते हैं तो सेल बनाते हैं, जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं। अब इसमें देखें, चौथा जो है उसको भी फिर देखना लाजमी है कि एटम मिलते हैं जब मिलते हैं तो सेल बनाते हैं। नहीं, ये भी यहाँ यहीं से करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम किसको कलेक्ट करेंगे, सी को करेक्ट करेंगे। इसी तरह से वॉल्वॉक्स है। वॉल्वॉक्स जो है वो इज अ पैराफाइलेटिक जीनस ऑफ कौन सी स्पीशीज का या कौन सी ग्रुप का जो है वो जीनस है। ग्रीन एल्जी का है, रेड एल्जी का है, ब्राउन एल्जी का है, या फिर नन ऑफ दीज है। आपको मैंने जब पिक्चर दिखाई थी तो वो कौन से कलर का था, ग्रीन कलर का दिख रहा था। तो देखें, आंसर इसके जो है वो ग्रीन एल्जी, और उसका आंसर होगा सी, जिसको हम एटम, मालिक्यूल, सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हो गए। तो ये हो गया आप एमसीक्यूज कंप्लीट। इन एमसीक्यूज को आप नोट डाउन कर लें, अपने पास लिख लें, ताकि आपको जो है वो चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएं। अपनी कॉपी को मेंटेन रखें हमेशा। अच्छा, अब हम हमारे पास दूसरा ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इन फिल इन द ब्लैंक्स में हमने ये देखना है कि कौन कौन सी जो है वो उसके आंसर है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले क्वेश्चन है कि टेक्निक्स फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ द जीन्स टू अचीव द डिजायरेबल करेक्टर्स आर कॉल्ड। इसको टेक्निक को मैंने आपको एक बताया था, आपको मैंने आंसर इसका एक डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको मैंने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। देखें, जो एक ही डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं तो उसकी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं। और इसके अलावा जो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर फ्रूट्स इज कॉल्ड क्या। और इसके अलावा जो चौथा सवाल है वो है बायो एलिमेंट्स।
Students, I am so sorry because of the internet issue, we have lost a connection. Okay, so what we were doing, we were studying about the fill in the blanks. Okay, we have completed the uh, file and fill in the blanks. So MCQs, now we are in here with the fill in the blanks. Okay, in the fill in the blanks, you can see here that these are the 5 questions. And one is the techniques for manipulation of the genes to achieve the desirable characters are called the distribution of different living organisms in different regions of the world. What is that the definition of that term? And so what are the part of the agriculture for the development of the new species of the plant and their fruits is called the bioelements considered as a vital for the life are dash in numbers, and the members of the different species living in a specific habitat are called. So let's see the answers. You see, biotechnology. The first question's answer is the biotechnology. The biotechnology is the branch of science which deals with the manipulation of the genes to achieve the desirable characters are called the biotechnology. Second, the biogeography. It is defined as the distribution of the living organisms in the different regions of the world is called the biogeography. And horticulture is the part of the agriculture in which we develop the new varieties of plants and their fruits. And the bioelements considered as the vital for the life are 6 in numbers, and the members of the different species living in the specific habitat are called the communities. So this is the answer of the fill in the blanks, and these 5 questions answer. And there is another 5 questions, that is the Muslim scientists who identify the diseases like the tuberculosis, meningitis, and other such inflammations was the part of the water where the life exists is called foundation of the life is based on, and the fish is one of the best source of dash. Radioactive labeling of the carbon dating also show the some uses of the radioactive isotopes to determine the dash of the fossils. So you can see here in the answers. The Boalisina was a scientist who was first to describe the tuberculosis, meningitis, and other inflammations. And the biosphere is the part where the Earth's part where the life exists. The foundation of the life is based on the cell. Sometimes we call it the chemicals, and this and because the cell is also made up of the chemicals. Fishes, fish is one of the best source of the proteins, and the radioactive labeling of carbon dating also shows some uses of the radioactive isotopes in determining the age of the fossils. Okay, so this is the answer of the 10th question. Now there is another option which is define the following: anatomy, histology, immunology, pharmacology, entomology, biometry, biogeography, surgery, animal husbandry, bioelements, and also there is another question that is asked that distinguish between the following in tabulated form. What is the difference between the colonization and organization and multicellular organization, and what is difference between the agriculture and horticulture? Write the short questions answers of the following. There are some questions which are written in your book, and these are the long questions. So I want you to write in the comment box if you want the answers of these questions. If you want these answer of these questions in from the definitions to distinguishing and the short questions and long questions, I will send back to you, or I will upload in the PDF form in this video. So don't forget to like and subscribe my video and share it with your friends for the to help the needy students and who cannot uh, follow the who cannot take the tuitions from the teachers, high level teachers. So this is for you guys to take some advantage of this video and video lecture, and you can learn a lot. If you have any question, you may ask me in the comment box. I will always be answer with you. Okay, thank you, and see you for the chapter 2 in the next week. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.